हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक बार फिर से एक छोटा सा टॉपिक ही जो मैंने कल बताया था सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का डिस्टिंक्ट रूट्स के बारे में, उसका मैं आज एक और जो सॉल्यूशन होता है जिसमें कि हमारा रूट्स इक्वल होता है उसके लिए कैसे करते हैं प्रोसीजर, वो हम लोग अब सीखने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो मैट्रिक्स मेथड का जो फॉर्म है किस तरह से दिया रहता है और उसका हम लोग किस तरह से प्रोसीजर करते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। आज मैं आप लोगों को बहुत जल्दी से शॉर्ट में बता देता हूँ उसको, जो इक्वल रूट्स होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों, देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख रखा है dx1/dt 4x1 - x2 dx2/dt x1 + 2x2। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि dx1/dt और dx2/dt जो है वो dx/dt के अंदर चला जाता है वेक्टर मैट्रिक्स में, और ये जो है हमारा ए मैट्रिक्स जो कि कोफिशिएंट होता है हमारा दिए हुए इक्वेशन का, और ये जो x है वो हमारा जो x2 और x1 और x2 जो वेरिएबल है उसके लिए होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने की जरूरत होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसका निकाला जाता है? जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, उसका हम लोग डिस्टिंक्ट इक्वेशन निकालेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज a - λi = 0, और जब हम लोग a को माइनस लेम्डा i के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये डिटरमिनेंट का फॉर्म मिलेगा, और इसको सॉल्व करेंगे जब हम लोग तो हमें प्राप्त होगा लेम्डा का दो वैल्यू 3 और 3। तो ये क्या दर्शाता है कि यहाँ पर लेम्डा का दोनों इक्वल मान आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो सिस्टम है वो इक्वल रूट्स प्राप्त दे रहा है। इसका मतलब है कि इसके लिए सॉल्यूशन हमें कैसे करना आगे। तो यहाँ तक तो आप लोगों को पुराना ही प्रोसीजर है, अब पुराना ही सारा टॉपिक है, और इसमें 3 और 3 आ गया। उस समय हमारे पास लेम्डा का दो डिस्टिंक्ट मान होता था, उसके लिए हम लोग क्या करते थे, एक बार लेम्डा 1 और लेम्डा 2 दो मान लेते थे, एक का नाम हम लोग लेम्डा 1 रखते थे, एक का नाम लेम्डा 2, अगर दोनों डिस्टिंक्ट रहता था। तो यहाँ तो दोनों का दोनों सेम है, इसलिए ये लेम्डा ही रह जाएगा। अब आगे का प्रोसीजर क्या है वो जरा आप लोग ध्यान से देखें। काम करने का रूट वही है, a अल्फा = अल्फा लेम्डा, a अल्फा = अल्फा लेम्डा, और यहाँ पर जो अल्फा है वो एक वेक्टर है जो कि कांस्टेंट वेक्टर होता है, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए उसे हम लोग जानते हैं कि उसके अंदर में हमारे पास अल्फा 1 और अल्फा 2 होता है, और a का जो मैट्रिक्स है यहाँ पर आपके पास मौजूद ही है। तो a मैट्रिक्स आप लिखेंगे 4 - 1 1 2, अल्फा की जगह में आप लिखेंगे अल्फा 1 अल्फा 2, और लेम्डा की जगह में आप 3, क्योंकि दोनों तो 3 3 है इसलिए मैं एक 3 के लिए निकाल लेता हूं। और सेकेंड रूट क्या होगा, उसको कैसे करेंगे वो मैं आपको अगले नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। अब यहां से हम लोगों को ट्रिवियल सॉल्यूशन या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या प्राप्त होता है वो देख लेना है, और हमें इसको सॉल्व करना है। तो 4 लेम्डा 1 - लेम्डा 2 = 3 लेम्डा 1, फिर 1 लेम्डा 1 प्लस 2 लेम्डा 2 = 3 लेम्डा 2। अब जो है 4 लेम्डा 1 में 3 लेम्डा 1 को अगर फर्स्ट इक्वेशन कोई लेके चला जाए तो हमें लेम्डा 1 = लेम्डा 2 प्राप्त हो रहा है = 1। यहाँ से भी अगर हम देखेंगे तो हमें यही चीज प्राप्त होगा, सेकेंड वाले इक्वेशन से भी करेंगे तो यही चीज प्राप्त होगा। इसलिए अल्फा था, लेम्डा मैं बोल रहा हूँ, अल्फा 1 और अल्फा 2 जो है 1 आ गया, तो अल्फा का जो मान होगा वो 1 1 होगा। अब हमारे पास जो है x का सॉल्यूशन, तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है अल्फा e⁻ λt ये सॉल्यूशन का फॉर्मेट था। तो एक सॉल्यूशन का फॉर्म जो है हमारा 1 1 e⁻³ लेम्डा, यानी कि e⁻³ लेम्डा, सॉरी भी बच्चों 3t, लेम्डा का मान हमें 3 बैठा दिया, अब यहाँ पे t है तो 3t e⁻³ ये हमें प्राप्त हो गया x का एक सॉल्यूशन। अब हम लोगों को सेकेंड पार्ट प्राप्त करना है, और उसके लिए हम कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। अच्छा बच्चों, तो देखिए अब जो है आगे का जो इसका स्टेप है, यहाँ तक तो आप लोग समझ ही रहे हो कि x = 1 1 e⁻³ जो मैंने लिया था, यहाँ पर अल्फा का मान 1 1 था, लेम्डा का मान हमने यहाँ पर 3 इस्तेमाल किया, जो रूट हमारा आया था, इससे x का जो एक सॉल्यूशन है निकल गया। ये अल्फा जो है एक हमारा आइगन वेक्टर ही है जो कांस्टेंट के रूप में काम करता है। उसी तरह से अब हम लोग लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन जो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा उसका लिखने का फॉर्म जो होता था C1 +
जो भी वेरिएबल में हमारा निकालना रहता था वो x हो सकता है, t हो सकता है, तो c1 प्लस एक्स c2 और फिर ब्रैकेट क्लोज करके जो हम लोग e टू दी पावर जो रूट्स आता था उतना इनटू जो जिस फंक्शन का हमें दिया हुआ रहता था सेकेंड पार्ट उसका हम लोग रूप लिखते थे। जैसे देखिए इस तरह से c1 प्लस एक्स c2 e टू दी पावर जो भी लेमडा का मान आएगा e टू दी पावर लेमडा x। तो ये फॉर्म जो आप लोगों ने पढ़ा है पहले ही, उसी फॉर्म को यहाँ पर लिया गया है इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन करने के लिए कि अल्फा टी, यहाँ टी वेरिएबल में हमें निकालना है, अल्फा टी प्लस बीटा e टू दी पावर लेमडा टी। तो ये अल्फा वेक्टर के बारे में तो आप लोग जान गए, वो भी एक कांस्टेंट ही है। और अब बीटा के बारे में हमें पता लगाना है कि बीटा कांस्टेंट जो है आइगन वेक्टर के रूप में है तो कैसे प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो बीटा है वो भी एक आइगन वेक्टर है जैसे अल्फा होता है, which satisfies the equation a minus lambda I into beta equal to अल्फा। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें बीटा का वैल्यू प्राप्त होगा। तो a का वैल्यू आप लोगों को पता ही है और उसमें सर लेमडा माइनस करेंगे और लेमडा का वैल्यू 3 था तो 4 माइनस 3 माइनस 1 1 2 माइनस 3 और साथ में हमारे पास बीटा वेक्टर है चूंकि इस बार ये मैट्रिक्स का रूप में रहेगा और बीटा वेक्टर हमारा हो जाएगा बीटा 1 बीटा 2 और यहाँ पर आप 1 1 इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 1 माइनस 1 और बीटा 1 बीटा 2 इक्वल टू 1 1। अब इसके साथ जब हम करेंगे तो बीटा 1 माइनस बीटा 2 इक्वल टू 1 बीटा 1 माइनस बीटा 2 इक्वल टू 1। इससे हमें क्या फर्स्ट ले या सेकंड ले किसी से भी ले तो हमें बीटा और बीटा 2 के बारे में पता चल जाएगा। तो यहाँ से बीटा 1 का मान हमारा 1 प्राप्त हो रहा है और बीटा 2 का मान 0। देखिए 1 लेंगे और 0 लेंगे तभी 1 आएगा। हम लोग 2 और 1 भी ले सकते हैं। तो आप एक सिंपल सा फॉर्म जो भी उसको मानकर चले तो दोनों जगह से हम लोग बीटा 1 के लिए 1 और बीटा 2 के लिए 0। तो यहाँ पर बीटा का मान जो है डिफरेंट और बीटा 1 का मान डिफरेंट हो सकता है। मैं यहाँ पर 1 और 0 को फिक्स करता हूँ। इस तरह से हमें बीटा का जो बीटा वेक्टर है उसके बारे में हम लोगों को पता चल गया इस तरह से। अब हम लोगों को सॉल्यूशन लिखना है, हो गया। तो ये बीटा 1 का मान 1 बीटा 2 का मान 0 मैंने निकाला। चूंकि यहाँ पर बीटा 1 बीटा 2 का मान बदल भी सकता है इसलिए हम इसे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहेंगे। अब यहाँ पर हम लोग इस फॉर्म का जो रिजल्ट है उसको निकालना है। तो यहाँ पर अल्फा के लिए हमारे पास क्या वेक्टर था 1 1, बीटा के लिए हमारे पास क्या आया अभी 1 0 और बाहर में e टू दी पावर 3t। अब इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो t प्लस 1 और 1 प्लस 0 और बाहर में e टू दी पावर 3t। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा t प्लस 1 e टू दी पावर 3t और e टू दी पावर 3t। ये x का एक और अंदर सॉल्यूशन आ गया। अब हमें x का कंबाइंड सॉल्यूशन निकालना होगा c1 अल्फा प्लस c2 सॉरी ये इक्वेशन 1 होगा और ये इक्वेशन यहाँ पर जो हमने पहले निकाला था इसके पिछले वाले अब इसे जो अल्फा का मान मैंने निकाला था उसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे और ये जो मैंने निकाला इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अभी दोनों को कंबाइन करेंगे हम। उस समय हमारे पास प्राप्त हुआ था e टू दी पावर 3t e टू दी पावर 3t प्लस c2 और 2 में हमारे पास आया है t प्लस 1 e टू दी पावर 3t e टू दी पावर 3t। तो अब इसको कंबाइन करने के बाद हमें कैसे लिखना है सो ध्यान देंगे बच्चों। x इक्वल e टू दी पावर 3t साथ में यहाँ c1 भी होगा और प्लस c2 t प्लस 1 e टू दी पावर 3t और एक पार्ट और आएगा c1 e टू दी पावर 3t प्लस c2 e टू दी पावर 3t। ये दोनों का दोनों जो है x के लिए वैल्यू आया। अब जो है x का हमारे को तो आपको पता ही है कि वो x1 और x2 होता है। तो एक पार्ट x1 का हो जाएगा और एक पार्ट x2 का हो जाएगा। c1 e टू दी पावर 3t c2 t प्लस 1 e टू दी पावर 3t। अब जैसे कि 3t दोनों से आप बाहर निकाल सकते हो तो एक ही बार यहाँ पर ब्रासेस दे दो। तो इस तरह से फर्स्ट x1 निकल के आ गया और यहाँ पर आप फिर से उसी तरह से c1 प्लस c2 e टू दी पावर 3t ये सेकेंड स्टेप। ये सॉल्यूशन हमारा निकल के आया इस
सिस्टम का, जिसमें कि इक्वल रूट्स थे। तो आप लोगों को समझ में आ गया वो इक्वल रूट्स बनाने के लिए जो एक नया स्टेप है वो इस फॉर्म का होता है। उसमें हम लोग दो, जब अनइक्वल रूट्स होता था तो ए अल्फ़ा इक्वल टू लेमडा अल्फ़ा का 2 बार इस्तेमाल करके हम एक्स का वैल्यू निकाल लेते थे। इस बार एक बार उस तरीके से निकाला जाएगा और एक बार इस तरीके से, और आप लोग सोल्यूशन निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ जाएंगे और आप लोग बनाएंगे भी। थैंक यू बच्चों, वेरी नाइस।